उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों से शिक्षक भर्ती की बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं। कभी यहाँ 80,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की बात होती है और कभी 37,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की बात होती है। तो इसमें क्या सच्चाई है? कितने पदों पर शिक्षक भर्ती आ सकती है? क्या जूनियर शिक्षक भर्ती भी आएगी? इन्हीं सब चीजों पर हम लोग यहाँ पर विस्तृत विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो चर्चा हुई थी 80,000 शिक्षक भर्ती की, ये चर्चा कहां से हुई और इसमें क्या क्या सच्चाई है। तो देखो भैया, हमारा जो अपना आयोग है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसने बहुत ही जबरदस्त काम किया है। 3 दिन में यूपी टेट का आयोजन किया और इतना बड़ा पेपर इतने अच्छे तरीके से किया, इसके लिए इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन इसके जो हमारे एक सदस्य भाई साहब हैं जिनका नाम है योगेंद्र नाथ सिंह, ये मेरठ में गए थे एक यूपी टेट का सेंटर चेक करने के लिए और वहां पर सोचा इन्होंने कि चलो कुछ लंबी चौड़ी बातें कर देता हूं जिससे मेरा नाम भी न्यूज़पेपर में आ जाए और मैं भी फेमस हो जाऊं। तो ये फेमस होने के लिए इन्होंने एक डायलॉग मार दिया कि 80,000 पदों पर शिक्षक भर्ती होगी और 80,000 में से सिर्फ प्राइमरी के लगभग 55,000 पद होंगे। इन्होंने कुछ बातें सच बोली और कुछ अपने मन से ही जो मन में आया वही बोल दिया। इन्होंने कहा कि ये जो विज्ञापन आएगा अगस्त महीने में आएगा, बिल्कुल सच है, अगस्त महीने में इसका विज्ञापन आएगा। प्राइमरी में जो नगर क्षेत्र हैं, जो अपने नगर क्षेत्र हैं, उसका अभियाचन 11,508 पदों वाला यह भेजा जा चुका है। इसका जो ऑनलाइन अभियाचन होता है वो उस पर काम चल रहा है, यह भी बात बिल्कुल सही है। और इन्होंने कहा कि टीजीटी में लगभग 18,000, पीजीटी में लगभग 3,000 और कक्षा 10 और 11 के जो प्रिंसिपल होते हैं एडेड कॉलेज में, वहां पर लगभग 2,500 पदों पर भर्ती होगी। इसी प्रकार जो डिग्री कॉलेज है वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 1,700 पदों पर भर्ती होगी। और ये 55,000 और इसको लगभग 25,000 मिला के कुल मिला के ये अपना 80,000 का आंकड़ा हो गया। अब ये 55,000 कहाँ है? 55,000 में 11,000 तो नगर क्षेत्र के हैं, ये तो 100% भर्ती आएगी ही। और बाकी के बचे लगभग 40,000 44,000 जो भी आपके पद बचे वो आपके ग्रामीण क्षेत्र के हैं। तो यहाँ यहीं पर सारा लोचा हो गया। देखो भैया, ये जो ग्रामीण क्षेत्र वाले पदों की बात हो रही है, इसकी अभी कोई भी सूचना नहीं है, ना आयोग यानी जो शिक्षा विभाग है उसके द्वारा कोई सूचना है, ना तो आयोग के द्वारा कोई सूचना है। जब शिक्षा विभाग कहेगा कि भैया मुझे अध्यापकों की जरूरत है, तब भर्ती निकालेगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वह टीचरों की कमी को पूरा नहीं करता है, कमी को पूरा करता है शिक्षा विभाग। तो शिक्षा विभाग से ऐसी कहीं कोई बात नहीं है कि हमें ग्रामीण क्षेत्र में टीचर की आवश्यकता है। अगर ये आवश्यकता है, अभियाचन भेजेंगे तब आयोग इसका विज्ञापन निकालेगा। तो ये बात अभी पूरी तरीके से सच नहीं है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है और बाकी मोटा मोटा यहाँ पर चीजें सही हैं। उसके बाद अगले दिन इसी खबर का अगले दिन न्यूज़पेपर में निकलता है कि उत्तर प्रदेश में आएगी 37,000 पदों पर भर्ती, जो कि लगभग बिल्कुल सही है, 100% सही है। इसमें टीजीटी और पीजीटी के लगभग 24,000 पद बताए गए हैं, प्राइमरी में लगभग 11,000, बिल्कुल सही है। और जूनियर शिक्षक भर्ती की बात हो रही, यानी 6 से 8 की शिक्षक भर्ती की यहाँ पर बातें हो रही हैं, जो कि एडेड कॉलेज में है। जैसा विज्ञापन आपका 2021 में आया था, एडेड कॉलेज जो आपके कक्षा 6, 7, 8 वाले कॉलेज हैं या हाई स्कूल यानी कक्षा 10 तक के कॉलेज हैं, वो सारे एडेड कॉलेज में आपकी जूनियर शिक्षक भर्ती आएगी। यह भर्ती भी 100% आएगी और इसका विज्ञापन जुलाई माह के बाद बताया गया है, यानी अगस्त के महीने तक इसका विज्ञापन आ सकता है। तो कुल मिला के आजकल शिक्षक भर्ती पर जो न्यूज है उसमें कुछ भी बोल दो, ये सारी चीजें आपको न्यूज़पेपर में छपती हैं, आपको हाईलाइट कर देती हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाली बातें बिल्कुल सही हैं। इसमें लगभग 24,000 जो पद हैं वो अपने टीजीटी पीजीटी वाले हैं, लगभग 11,508 पद प्राइमरी वाले हैं और लगभग 2,000 पद यहाँ पर हमने डिग्री कॉलेज वाले लगभग 2,000 जो पद हैं वह नहीं लिखे हैं। तो कुल मिला के बहुत ज्यादा उम्मीद प्राइमरी शिक्षक भर्ती से करना नहीं है। अभी जो अभियाचन है 11,508 पदों का, उसी पर शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद है। अगर ग्रामीण क्षेत्र के पद जोड़ भी ले जाएंगे तो वो बाद की बातें होंगी, इतना आसान उसका मामला नहीं है। 2-3 महीने में जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है वो है सुलझ जाएगा, ऐसी उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि आपका चुनाव भी अभी दिसंबर या जनवरी के महीने में होने वाला है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर आपके समझने के लिए कि बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के मत बैठिए। अच्छा, एक चीज और है, ये जो पीजीटी वाले बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको बता दिया गया है कि भैया बीएड को 100% शामिल किया जाएगा।
तो फिर सभी बातों का निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये 100% भर्ती आएगी और इसका विज्ञापन कभी भी आ सकता है। जुलाई के महीने में भी इसका विज्ञापन आ सकता है। प्राइमरी वाला जो विज्ञापन आएगा वह यूपी टेट का जो अभी अभी पेपर हुआ है इसका जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही विज्ञापन आएगा और इसमें लगभग 11,508 जो पद हैं वही रहने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर बात करें जूनियर शिक्षक भर्ती की तो जूनियर शिक्षक भर्ती में भी अभी पदों की संख्या डिसाइड नहीं है, लेकिन इसका भी जो विज्ञापन आएगा वो 100% आएगा। यानी कि जिस स्तर की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्राइमरी हो, चाहे जूनियर हो और चाहे टीजीटी पीजीटी हो, सभी पदों पर शिक्षक भर्ती आएगी। तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक, और हाँ डिग्री कॉलेज पर भी आएगी, क्योंकि डिग्री कॉलेज की हम लोग बात नहीं करते हैं, जो अपने महाविद्यालय होते हैं, लेकिन उसका भी भर्ती आएगी। तो कक्षा 1 से लेके आप डिग्री कॉलेज तक किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये जो साल है, बचे हुए 6 महीने हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एक सरकारी नौकरी आपका इंतजार कर रही है। पदों की संख्या कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, लेकिन एक सरकारी नौकरी आपका इंतजार कर रही है। प्राइमरी वाले अभी सिर्फ 11,508 ही मानकर चलेंगे। इसके अलावा इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यही इसका विश्लेषण था कि बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगाना है, जो हकीकत है उसी में जीना है, सपने नहीं देखना है, न्यूज़पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा उसी पर हमें यकीन करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।